नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और फिल्मों में निभाए गए उनके बेहतरीन किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको काका की जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्सों से रूबरू करवाएंगे। चलिए जानते हैं कि राजेश खन्ना अभिनय में कदम रखने से पहले क्या करते थे और कैसे वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहलाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। स्कूल में रहते हुए ही उन्हें अभिनय में रुचि होने लगी और उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया। जब अभिनेता ने फिल्मों में आने का फैसला किया तो उनके चाचा ने ही उनका पहला नाम बदलकर राजेश रख दिया था। 1965 में उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता जीती और इसके परिणाम स्वरूप अगले वर्ष चेतन आनंद द्वारा निर्देशित आखिरी खत से अपने कैरियर की शुरुआत की। उनकी दूसरी फिल्म राज भी प्रतियोगिता जीतने के लिए उनके पहले से निर्धारित पुरस्कार का हिस्सा थी। उन्हें बहारों के सपने, औरत, डोली और इत्तेफाक जैसी फिल्मों से सफलता मिली, लेकिन 1969 में अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ आई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना को सुपर स्टारडम तक पहुंचा दिया। इस फिल्म में गायक अभिनेता किशोर कुमार की जोड़ी भी राजेश खन्ना के साथ बनी और वो राजेश की आधिकारिक पार्श्व आवाज बन गए और इस जोड़ी ने कई हिट गाने दिए, जिनमें मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, कुछ तो लोग कहेंगे और जय जय शिव शंकर जैसे कई यादगार गाने शामिल हैं। राजेश खन्ना ने अपने दौर में ऐसा स्टारडम देखा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से डेब्यू करने वाले राजेश खन्ना को एक वक्त बॉक्स ऑफिस का सबसे भरोसेमंद कलाकार माना जाता था। आखिरी खत 40वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म थी जो भारत में बनाई गई थी। इसके बाद राज, औरत, बहारों के सपने, इत्तेफाक और डोली में काका ने अभिनय किया। उन्होंने लगातार 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। आराधना को फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। राज खोसला की दो रास्ते ने भी उनका ध्यान खींचा। इसके बाद राजेश खन्ना ने कभी मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक हिट फिल्में दी। इसके अलावा आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी, बावर्ची, जोरू का गुलाम समेत काका की तमाम फिल्में आज भी खूब पसंद की जाती है। राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था जो किसी और अभिनेता ने कभी नहीं देखा। उनकी दीवानगी महिला प्रशंसकों में ज्यादा देखी गई। लड़कियां उनके पीछे पागल रहती थी। राजेश खन्ना की सुरक्षा के लिए हमेशा पुलिस तैनात रहती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि स्टारडम उनके सर चढ़कर बोलने लगा और धीरे धीरे उनका कैरियर ग्राफ गिरने लगा। राजेश खन्ना के बारे में मशहूर था कि वो अहंकारी थे और सेट पर हमेशा लेट आते थे। राजेश खन्ना ने कभी किसी भी चीज के लिए अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदला। वो सेट पर तभी आते थे जब उनका मन करता था। बावजूद इसके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए लाइन लगाते थे। हालांकि धीरे धीरे उनका स्टारडम कम होने लगा और अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनते ही राजेश खन्ना का स्टारडम खत्म हो गया। राजेश खन्ना की फिल्में जब फ्लॉप होने लगी तो ये उनके लिए किसी सदमे की तरह था। अपने कैरियर के ढलान पर वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनके कैरियर के खत्म होने की एक नहीं बल्कि कई वजहें थी। जिंदगी के तनाव, इंडस्ट्री के लोगों के साथ उनका व्यवहार और कुछ नया ना करना। राजेश खन्ना फिल्मों में एक्सप्रेशन के लिए मशहूर थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों को एक्शन पसंद आने लगा था, जो राजेश खन्ना ने कभी नहीं किया।
और धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी और साल 2011 में उनकी हालत काफी नाजुक हो गई। वो बिस्तर पर चले गए और काफी कमजोर हो गए। चर्चित लेखक और पत्रकार यासिर उस्मान राजेश खन्ना की जिंदगी में लिखते हैं कि राजेश खन्ना ने पूरी उम्र शराब पी, लेकिन जीवन के इस मुकाम पर आकर उन्होंने शराब छोड़ दी थी। उनका लीवर लगभग खत्म हो गया था। जब राजेश खन्ना का चेकअप कराया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। उस्मान लिखते हैं कि जब लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि काका का कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा था, मेरी किस्मत में आनंद की तरह ही जीना लिखा है। राजेश खन्ना के करीबी दोस्तों में भरत उपमन्यु भी शामिल थे, जो कि एक ज्योतिषी थे। काका हर फैसला उनसे पूछकर किया करते थे। जब राजेश खन्ना को उनकी बीमारी के बारे में पता चला था तो उन्हें लंबे समय तक उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, कोई न कोई चमत्कार जरूर होगा। लेकिन फिर उन्हें अंदाजा हो गया कि अब उनका आखिरी पल करीब है। काका अपने डॉक्टरों से पूछा करते थे, मेरा वीजा कब खत्म हो रहा है। इस दौरान उनके चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान दिखा करती थी। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।